तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बैक्टीरिया में मोटिलिटी करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, दूसरे जाने के लिए उसमें फ्लैजला होते हैं। अच्छा, फ्लैजला का सिंगुलर क्या होगा? फ्लैजला मतलब जितने भी होते हैं वो सबको फ्लैजला कहते हैं। फ्लैजला का सिंगुलर होता है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम और फ्लैजला सेम है, बस सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। सिंगुलर हो गया फ्लैजिलम और प्लूरल हो गया फ्लैजला। तो एक फ्लैजिलम को अगर हम ध्यान से देखें कैसा दिखता है, हमने आपको दिखाया था, डायग्राम बनाया था, बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में ये रहा फ्लैजिलम। लेकिन एग्जैक्टली अगर डायग्राम देखें कि फ्लैजिलम कैसा दिखता है, थोड़ा सा जूम करके देखें, अगर इसको ध्यान से देखें तो फ्लैजिलम का डायग्राम देखते हैं। ये रहा बैक्टीरिया का सेल वॉल, फिर सेकेंड लेयर है ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, और फ्लैजला जो फ्लैजलम जो होता है बैक्टीरिया में यहां से आता है। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच से यहां से स्टार्ट होता है, और ये वाला हिस्सा जो होता है, ये हिस्सा ये बहुत ही मोटा और चौड़ा होता है, और इस हिस्से को कहते हैं, ये बेस वाला भाग है। देख सकते हो फ्लैजला पूरा है, लेकिन फ्लैजला का बेस वाला भाग है, और इस बेस वाले भाग कहां से कनेक्टेड है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, और इसका बेस बनाता है, अंदर धंसा हुआ है। इसलिए इस पार्ट को, फ्लैजला के इस भाग को कहते हैं बेसल बॉडी। बेस से बना बेसल बॉडी के नाम से जानते हैं। सबसे अंदर का भाग कहां तक आता है? ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में लाई होता है। कहां पर लगा होता है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के भाग को, यहाँ पे जो फ्लैजला का भाग है, इसे हम बेसल बॉडी के नाम से जानते हैं। और ये बाहर जो लंबा सा पूंछ जैसा लटक रहा है, धागे सा लटक रहा है, इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट कहते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहते हैं। तो अंदर वाले भाग को बेस, बेस वाले भाग को बेसल बॉडी, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहते हैं। और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसे हुक के नाम से जानते हैं। ये जगह क्या कहलाएगी? हुक कहलाएगी, जो दोनों को जोड़कर रखेगी। हुक का काम है दोनों को जोड़ना। इस तरह आप देखोगे कि एक फ्लैजलम में कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तो एक फ्लैजलम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट का नाम है बेसल बॉडी, सेकेंड पार्ट का नाम है हुक, और दोनों हुक दोनों कनेक्ट करता है, और बाहर वाले हिस्से का नाम है फिलामेंट। तो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट तीनों मिल जाते हैं, तब जाकर एक फ्लैजलम बनता है, और जब कई सारे फ्लैजलम जुड़ते हैं तब जाकर फ्लैजला बनता है। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई कि सबसे अंदर में जो होता है बेस वाले भाग में, उसको कहते हैं बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। अब हम बेसल बॉडी वाले पार्ट की बात करें तो इस बेसल बॉडी वाले पार्ट में कई सारी रिंग पाई जाती हैं, रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। देख सकते हो यहाँ पर रिंग होती छोटी छोटी, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग और 4 रिंग। यहाँ पर बेसल बॉडी वाले भाग में कितनी रिंग होती हैं? 4 रिंग होती हैं, 4 रिंग्स पाई जाती हैं। इस बेसल बॉडी वाले भाग में जो रिंग पाई जाती हैं, कौन कौन सी रिंग होती हैं? तो बोले बेसल बॉडी में 4 रिंग होती हैं, 4 रिंग से बना हुआ है। ये 4 रिंग के नाम याद करना है तो आप याद रखिए, ट्रिक्स याद रखिए। मनीषा सिंह एक लड़की का नाम है, मनीषा सिंह, वो लापता हो गई, तो मनीषा सिंह लापता, ये ट्रिक याद रखिए। मनीषा का पहला अक्षर क्या है? एम, तो पहली रिंग का नाम क्या होगा? एम रिंग। दूसरा मनीषा सिंह, सिंह का पहला अक्षर एस, एस रिंग। लापता एल रिंग, पता का पी रिंग। आपके कितने तरह के रिंग हैं? 4 रिंग है। कौन कौन सी रिंग पाई जाती है इसमें? रिंग का नाम क्या है? एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग और पी रिंग। ये 4 नाम है। मनीषा सिंह लापता, ट्रिक, ये ट्रिक है। मनीषा सिंह लापता, मनीष सिंह लापता, मनीषा सिंह लापता, जो करना है। तो देख सकते हो बेसल बॉडी में कितनी रिंग होती है? 4। उनके नाम क्या है? एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग और पी रिंग। फुल फॉर्म नहीं है, यही फॉर्म है। तो एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग और पी रिंग, ये 4 तरह की रिंग पाई जाती है। कहां पर? बेसल बॉडी में। तो बेसल बॉडी कंटेन मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ रिंग्स, एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग एंड पी रिंग्स। इनमें से देखोगे एम, अब क्वेश्चन ट्रिक याद किए, क्या ट्रिक याद किए? मनीषा सिंह लापता हो गई, तो मनीषा सिंह एक लड़की का नाम है ना, मनीषा सिंह।
मनीषा सिंह कहाँ रहती होगी, घर के अंदर रहती होगी या घर के बाहर रहती होगी? ऑब्वियसली है अंदर रहती होगी, लड़की है घर के अंदर रहती होगी। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, मनीषा और सिंह हो गई इनर। और लापता हो गई तो घर के अंदर रहेगी कि घर के बाहर चली गई, लापता में तो बाहर चली गई। तो एल और पी ये दोनों रिंग कौन सी रिंग होगी, आउटर रिंग होगी। तो आप याद रखना है इनर रिंग कौन सी है और आउटर रिंग कौन सी है। याद रखिएगा इनर रिंग का नाम है एम रिंग और एस रिंग, मनीषा सिंह इनर में आएगा, और एल रिंग और पी रिंग आएगा आउटर रिंग में आएगा। तो एम एस एल पी 4 रिंग है, इनमें से 2 रिंग इनर पेयर रिंग कहलाती हैं और ये दोनों आउटर पेयर रिंग कहलाती है। पेयर क्यों बोल रहे हैं, 2 को पेयर कहते हैं। इनर पेयर रिंग कौन कौन सी हैं, एम रिंग और एस रिंग। आउटर पेयर रिंग कौन सी है, एल रिंग और पी रिंग आउटर पेयर रिंग है, और एम और एस इनर पेयर रिंग है। और ये चारों पेयर तरह की रिंग आपस में मिलकर बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, बेस वाला भाग फ्लैजिला का। अगली बात याद रखिएगा कि आपके फ्लैजिला में अगली बात करें कि 4 रिंग तो होती हैं। क्या सभी बैक्टीरिया के फ्लैजिला के बेसल बॉडी में ये चारों रिंग होगी? नहीं। याद रखिए बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी आएगा अगला क्लास में कि बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं। पहला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव ये 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में चारों रिंग होती हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मात्र 2 ही रिंग होती हैं। जो पॉजिटिव वाला इंसान है वो सिर्फ क्या बोलेगा, मनीषा सिंह, इतना बोलकर रुक जाएगा। और निगेटिव बात क्या होगी, मनीषा सिंह लापता हो गई, निगेटिव बात है। तो मनीषा सिंह लापता किसका आंसर था, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में चारों रिंग होगी, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिर्फ क्या बोलेगा, मनीषा सिंह। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ इनर रिंग होती है, आउटर रिंग नहीं होती। याद रखिएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव ओनली इनर पेयर रिंग। आउटर पेयर रिंग इसमें एब्सेंट होगी, सिर्फ इनर पेयर रिंग होगी, एम रिंग होगी और एस रिंग होगी। एल और पी रिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास नहीं होगी। पॉजिटिव वाला इंसान है ना, निगेटिव बात क्यों रखेगा अपने पास, पॉजिटिव वाला सिर्फ बोलेगा मनीषा सिंह, तो अपने पास रखेंगे, लापता वाली बात नहीं बताएगा। और निगेटिव वाले में चारों रिंग होंगे। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में एम रिंग, एस रिंग, एल रिंग और पी रिंग चारों रिंग होती हैं, लेकिन पॉजिटिव में मात्र 2 ही रिंग होती हैं। कौन कौन सी, एम और एस। तो आपको ये समझ में आया कि ग्राम आपका फ्लैजिला का सिंगुलर होता है फ्लैजिलम, एक फ्लैजिला को फ्लैजिलम कहते हैं। फ्लैजिलम में 3 भाग होते हैं, बेसल बॉडी बेस वाला भाग, फिलामेंट बाहर वाला भाग, और इन दोनों को जोड़ने का काम करता है हुक। हुक का काम क्या है, इट कनेक्ट द बेसल बॉडी टू फिलामेंट्स। तो बेसल बॉडी में कितने तरह की रिंग थी, 4 रिंग थी। कौन कौन सी, एम एस एल और पी रिंग थी। इनमें से एम और एस रिंग को इनर रिंग कहते हैं और एल और पी को आउटर पेयर रिंग कहते हैं। इनमें से ये चारों पेयर ग्राम निगेटिव में होती हैं, ग्राम पॉजिटिव में मात्र 2 ही पेयर होते हैं। हुक का काम है दोनों कनेक्ट करना। अब पढ़ते हैं फिलामेंट। फिलामेंट जो बाहर में आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, ये आउटर स्ट्रक्चर है, बाहर में आउट ग्रोथ की तरह लगा हुआ है। जैसे हमारे शरीर में बाल उगाते हैं, देख सकते हैं हमारे शरीर में बाल उगे हुए हैं, वैसे ही बैक्टीरिया के शरीर में बाल उग गया हो, आउट ग्रोथ की तरह लगा हुआ होता है फिलामेंट। और इस फिलामेंट में एक स्पेशल प्रोटीन होता है। फिलामेंट में कौन सा प्रोटीन होता है, तो फिलामेंट में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम है फ्लैजिला में फिलामेंट में एक स्पेशल प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन नाम का स्पेशल प्रोटीन होता है। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन है। और कहां पाया जाता है फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिला में पाया जाता है। तो फ्लैजिला में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिला का फ्लैजिलिन। तो फ्लैजिला में कौन सा प्रोटीन होता है, फ्लैजिलिन नाम का प्रोटीन होता है। और इस फ्लैजिलिन नाम का प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है।
कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। इसी कारण कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होने की वजह से फ्लैजेला लोकोमोशन में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है। क्यों? क्योंकि फ्लैजेला के पास कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फ्लैजलिन नाम का कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, जिसकी वजह से फ्लैजेला की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहेगा और इसकी वजह से वो बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है। एक बार रिपीट करते हैं, फ्लैजेला में एक स्पेशल प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है फ्लैजलिन प्रोटीन, और फ्लैजलिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। इसी की वजह से आपका बैक्टीरिया लोकोमोशन कर सकता है। ये प्रोटीन कैसे अरेंज होते हैं? तो फ्लैजलिन नाम का प्रोटीन 4+4 के पैटर्न में अरेंज होते हैं। बाहर में भी 4 और अंदर में भी 4, चार अंदर और 4 बाहर होते हैं, इसीलिए इस पैटर्न का नाम रखा गया है 4+4 पैटर्न। 4+4 पैटर्न क्यों कहा गया? 4 बाहर में प्रोटीन होंगे, 4 अंदर में होंगे, ऐसे 8 प्रोटीन होंगे, 4 बाहर की ओर, 4 अंदर की ओर, तो 4+4 प्रोटीन कहा गया, पैटर्न कहा गया है। तो फ्लैजलिन प्रोटीन 4+4 पैटर्न में अरेंज होते हैं, किसमें? फ्लैजेला में, जिसकी मदद से बैक्टीरिया लोकोमोशन कर सकता है। अच्छा, फ्लैजेला तो आपका खत्म हो गया। अब आपने एक नाम और सुना होगा, पीलिया, और पीलिया को सुनकर भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि पिलाई भी कहते हैं। पिलाई और फ्लैजेला सेम है या अलग अलग है? फ्लैजेला तो आप जान गए फ्लैजेला क्या होता है, अभी आपने दिखाया आपको। अब पिलाई क्या होता है किसी को पता है? ये तो फ्लैजेला है, लेकिन कहीं कहीं पर बैक्टीरिया में देखना छोटी छोटी आउटग्रोथ होती हैं, और इस आउटग्रोथ को पिलाई कहते हैं। छोटा छोटा निकला होता है, बाल जैसा ही होता है, हेयर लाइक, जैसे आपके शरीर में बाल उगे हुए हैं, वैसे ही बैक्टीरिया के शरीर में पिलाई लगे हुए होते हैं, PILI, ये पिलाई कहलाता है। और पिलाई बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा, फ्लैजेला आपका लोकोमोटरी ऑर्गन है, पिलाई आपका लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। फ्लैजेला लोकोमोशन में मदद करेगा, लेकिन पिलाई आपका लोकोमोशन में मदद नहीं करेगा बिल्कुल भी। दोनों ही आउटग्रोथ है, फ्लैजेला भी आउटग्रोथ है और पिलाई भी आउटग्रोथ है, लेकिन फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करता है क्योंकि इसमें फ्लैजलिन नाम का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। और पिलाई में कौन सा प्रोटीन होता है? पिलाई में पिलिन नाम का प्रोटीन होता है, पिलाइन नाम का प्रोटीन होता है, PILIN, पिलाइन नाम का प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है। और कॉन्ट्रैक्टाइल ना होने की वजह से, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होने की वजह से, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर सकता, इसीलिए पिलाई जो है वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। याद रखिएगा, दोनों ही फ्लैजेला और पिलिया, जबकि दोनों ही आउटग्रोथ है। फ्लैजेला बड़ा होता है, पिलाई छोटा होता है। फ्लैजेला बड़ा होगा, पिलाई छोटा होगा। फ्लैजेला गिनती में कम होंगे, पिलाई गिनती में बहुत सारे होते हैं। ठीक है, दोनों ही आउटग्रोथ है। फ्लैजेला में फ्लैजलिन प्रोटीन होता है, पिलाई में पिलाइन प्रोटीन होता है। फ्लैजलिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, जिसकी वजह से लोकोमोशन भी मदद करता है फ्लैजेला। पिलाई में पिलाइन नाम का प्रोटीन होता है और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, इसकी वजह से ये लोकोमोशन में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता। अब हम बात करें पिलाई कितने तरह के होते हैं, तो पिलाई भी 2 तरह के होते हैं। आपको बात किया जाए पिलाई कितने तरह के होते हैं, PILI, पिलाई कितने तरह के होते हैं? पिलाई 2 तरह के होते हैं, लंबे पिलाई और छोटे पिलाई। लॉन्गर पिलाई और दूसरा होता है शॉर्टर पिलाई। 2 तरह के पिलाई होते हैं। लॉन्गर पिलाई, जो लंबा पिलाई होता है, इसको F पिलाई के नाम से भी जानते हैं। लॉन्गर पिलाई का दूसरा नाम है F पिलाई। F का फुल फॉर्म है फर्टिलिटी पिलाई है, फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, इसलिए इसको F पिलाई के नाम से जानते हैं। जिस भी बैक्टीरिया में आपका लॉन्गर पिलाई प्रेजेंट होगा, उस बैक्टीरिया को कहेंगे F पॉजिटिव बैक्टीरिया। F पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसमें पाया जाएगा F पिलाई, उसे कहेंगे F पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको कहेंगे F निगेटिव बैक्टीरिया। नहीं पाया जाएगा तो F निगेटिव बैक्टीरिया, और अगर पाया जाएगा तो F पॉजिटिव बैक्टीरिया। F पॉजिटिव F निगेटिव बैक्टीरिया किस आधार पर है? लॉन्गर पिलाई के प्रेजेंट और अब्सेंस के बेसिस पे। अगर लंबा वाला पिलाई, ठीक है, F पिलाई पाया जाएगा तो F पॉजिटिव, नहीं पाया जाएगा F निगेटिव बैक्टीरिया। 2 तरह के बैक्टीरिया हो गया, F पॉजिटिव बैक्टीरिया और F निगेटिव बैक्टीरिया, ये पिलाई के बेसिस पे।
इस पिलाई का काम क्या है? सेक्सुअल, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता है, बट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के समय जब पढ़ाएंगे तो वहां पे मदद करता है। आपको जेनेटिक्स में पढ़ने मिलेगा डिटेल में इसके बारे में। सॉर्टर पिलाई, सॉर्टर पिलाई ये इन्फेक्शन करने में मदद आते हैं, ये इन्फेक्शन करने में मदद करते हैं, इसलिए इसको इन्फेक्टिव पिलाई के नाम से भी जानते हैं। जब किसी को इन्फेक्शन करना होता है, ये पिलाई उस समय मदद करते हैं अटैच होने में किसी भी चीज से। मान लो यहाँ बैक्टीरिया को जुड़ना, चिपकना है, इसको चिपकने में मदद करते हैं इन्फेक्शन करते समय में, इसीलिए इसको सॉर्टर पिलाई को इन्फेक्टिव पिलाई भी कहते हैं। और इन्फेक्टिव पिलाई किसमें पाया जाता है? जो भी बैक्टीरिया बीमारी फैलाने वाले होते हैं उनमें पाया जाता है। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को कहते हैं पैथोजेन के नाम से जानते हैं। पैथो मतलब बीमारी और जेन मतलब जनरेट, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? पैथोजेन के नाम जानते हैं। जिनसे बीमारी होती है उन बैक्टीरिया को हम पैथोजेन के नाम से जानते हैं। तो जितने भी पैथोजेन होते हैं बीमारी फैलाने वाले, उनमें सॉर्टर पिलाई जरूर होगा। और एफ पिलाई, लॉन्गर पिलाई हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। अगर हुआ तो उसको एफ पॉजिटिव कहेंगे, नहीं हुआ तो एफ नेगेटिव कहेंगे। अच्छा, कुछ साइंटिस्टों के अनुसार, ये सही नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों के अनुसार एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया को मेल बैक्टीरिया भी कहते हैं, जबकि लड़का और लड़की नहीं होते बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में लड़का लड़की, मेल और फीमेल नहीं होता है, एक बार क्लियर कर लीजिए। लेकिन कुछ साइंटिस्ट एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया को मेल बैक्टीरिया कहते हैं और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को फीमेल बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि बैक्टीरिया में मेल फीमेल नहीं होते, बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, इसलिए वो मेल और फीमेल नहीं होते। कुछ साइंटिस्ट एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में इसको डिवाइड करते हैं, कहते हैं कि जिस बैक्टीरिया में एफ फैक्टर होता है वो मेल है, मतलब इसमें नहीं होता है वो फीमेल है। ठीक है, और जब ये दोनों बैक्टीरिया आपस में करीब में आते हैं एक दूसरे के, तो एफ पॉजिटिव वाला जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, जिसके पास है वो कुछ दे देता है, किसको? जिसके पास नहीं है। कौन किसको देता है? एफ पॉजिटिव वाला एफ नेगेटिव वाले को क्या देता है? एफ दे देता है। इसके पास नहीं बेचारे के पास, और इसके पास है, बोलता ले लो हमसे, तुम्हारे पास भी हो जाएगा। तो ये देता है, इसलिए इसको डोनर कहते हैं, डोनर के नाम से भी जानते हैं, डोनर या मेल कहते हैं। और ये लेता है, इसलिए इसको रेसिपिएंट्स के नाम से भी जानते हैं या फीमेल के नाम से जानते हैं। रिसीव करने वाला रेसिपिएंट्स, ये रिसीव करता है और देता है। तो इस तरह आपको पिलाई, आपको समझ में आया? पिलाई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन आउट ग्रोथ है, पतले पतले बाल जैसा बैक्टीरिया से बाल उठते हैं, उनको पिलाई कहते हैं। पिलाई लॉन्गर पिलाई हो सकते हैं और शॉर्टर भी। शॉर्टर पिलाई काम है अटैचमेंट में हेल्प करना, किसी चीज से चिपकना। आपको शरीर में बैक्टीरिया को चिपकना है कि चिपकने में मदद करेंगे, इसी वजह से इन्फेक्शन कर पाते हैं बैक्टीरिया, इसीलिए इन्फेक्टिव पिलाई भी कहते हैं इनको। और ज्यादा बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया में होते हैं। लॉन्गर पिलाई, इसको फर्टिलिटी पिलाई भी कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आते हैं, तो जिसमें एक के पास होगा और एक के पास नहीं होगा, ऐसे ही दो बैक्टीरिया एक दूसरे के करीब आएंगे। और जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये इसको एफ फैक्टर दे देगा गरीब समझकर, इसलिए डोनर कहला जाएगा और ये रेसिपिएंट कहला जाएगा। देने वाला लड़का मानते हैं और लेने वाले को लड़की मानते हैं। देने वाले को लड़का और लेने वाले को लड़की मानते हैं, लेकिन लड़का और लड़की बैक्टीरिया में होता नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहीं कहीं पर ऐसा लिख देते हैं, इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पर आपका फ्लैजला और पिलाई आपके दो टॉपिक क्लियर हो गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी होपफुली। अगली बात करते हैं ऑकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं? तो बैक्टीरिया के बारे में जान लीजिए कि बैक्टीरिया कॉस्मोपोलिटियन नेचर के होते हैं। कॉस्मोपोलिटियन नेचर का मतलब होता है जो सभी जगह पाया जाए, हर परिस्थिति में रह सके। अगर हम बात करें ऑकरेंस ऑफ बैक्टीरिया की, अगर हम बात करें ऑकरेंस ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया आर कॉस्मोपोलिटियन नेचर के होते हैं। कॉस्मोपोलिटियन नेचर के। कॉस्मोपोलिटियन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो कॉस्मोपोलिटियन वर्ड का मतलब होता है पोलिटियन। कॉस्मोपोलिटियन नेचर होते हैं, इसका मतलब होता है जो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सके, उसे कहते हैं कॉस्मोपोलिटियन। मतलब ये हर जगह रह सकते हैं बैक्टीरिया। आपके बैक्टीरिया ऑलमोस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो आपसे पूछा जाए कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो देखिएगा बैक्टीरिया आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एवरीवेयर, हर जगह बैक्टीरिया होते हैं। इन
नेचुरल कंडीशन जहां भी होगी अर्थ में, नेचुरल कंडीशन, स्पेस वगैरह नहीं होंगे, अर्थ की बात कर रहे हैं। अर्थ में एवरीवेयर इन द अर्थ में हर जगह पाए जाएंगे जहां भी नेचुरल कंडीशन होगी। ठीक है, तो नेचुरल कंडीशन में अर्थ में हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हर जगह। तो आप सोचोगे हर जगह, सोचो कहां नहीं होंगे धरती पे। कोई सोचेगा बहुत गर्म जगह पे नहीं होंगे, जहां बहुत गर्मी होती हो, ज्वालामुखी फटते हो, बहुत हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर में बैक्टीरिया नहीं रहते होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे। तो याद रखिए, उनकी गलतफहमी दूर कर दें, हाई टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहते हैं उनको हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। थर्मो मीन्स होता है हीट, और फिलिक का मतलब होता है लव। थर्मोफिलिक, फिलिक मतलब था लव, इनको हीट से लव है, इसलिए बैक्टीरिया कहां मिलेंगे थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, जहां बहुत हाई टेम्परेचर होगा वहीं जिंदा रहते हैं। तो मतलब हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया रहते हैं कि नहीं रहते? हाँ रहते हैं। तो अब कोई बोलेगा कि बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे ले चलते हैं हम आपको, बहुत ठंडी जगह पे, ठीक है, सियाचिन वगैरह चलते हैं, वहां बैक्टीरिया, वहां इतनी ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, वहां बैक्टीरिया नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यस, वहां भी बैक्टीरिया होंगे, हर जगह होते हैं। वहां पर इतनी ठंडी जगह में बैक्टीरिया रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे? सैक्रोफाइल्स के नाम से जानेंगे। PSYCHRO, सैक्रो, सैक्रो मीन्स कोल्ड, फिलिक, फिलिक या फाइल्स, फिलिक मतलब लव, इनको कोल्ड से लव है, ठंडी जगह पे ही रहते हैं बैक्टीरिया, इसलिए इनको सैक्रोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। अगर हम बात करें कि बहुत एसिड पीएच है, एसिडिक पीएच है, एसिड की बोतल के अंदर देख लें, एसिडिक पीएच पे, एसिडिक पीएच पर बैक्टीरिया रहेंगे, यानी पी हमेशा स्मॉल लिखना, एच हमेशा कैपिटल रहेगा पीएच का। एसिडिक पीएच पर बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत बड़े एसिड की बोतल के अंदर बिल्कुल करेंगे। वहां पर जो बैक्टीरिया रहेंगे उनको क्या कहेंगे? एसिडोफिलिक, फिलिक मीन्स लव, और एसिडो मीन्स एसिड, एसिड से लव करने वाले बैक्टीरिया वहां रह जाएंगे। बहुत हाई पीएच रहे अगर तो बेसिक पीएच रहे, बेसिक पीएच रहे, बहुत हाई, मोर देन 7 पीएच रहे, तो वहां पर कौन रहेंगे? तो वहां पर एल्केलोफिलिक रहेंगे, एल्केलाइन पीएच पर एल्केलोफिलिक बैक्टीरिया रहेंगे। आप देख सकते हो ऐसी कोई जगह दुनिया पे नहीं है जहां बैक्टीरिया ना रहे। जमीन के अंदर खोदोगे वहां बोरोफिलिक मिल जाएंगे, जहां पर रेडिएशन ज्यादा होगा वहां रेडियोफिलिक हो जाएंगे, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और एसिडिक पीएच हो, दोनों एक साथ हो, वहां पर थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया जाएंगे। मतलब आप दुनिया का ऐसा कोई जगह नहीं जहां बैक्टीरिया ना रहे। हमारे इस रूम में भी बैक्टीरिया होंगे, यहाँ पर मीजोफिलिक बैक्टीरिया होंगे। तो आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया कहां होते हैं? सभी जगह होते हैं, चाहे वो डिजर्ट हो, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो डीप ओशियन हो, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अगर एक हैंडफुल सॉइल उठाओ, एक मुट्ठी सॉइल उठाओगे तो उसमें भी आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे, सैकड़ों बैक्टीरिया मिल जाएंगे एक मुट्ठी मिट्टी में भी। तो मिट्टी में, हवा में, पानी में, हर जगह बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एवरीवेयर। थैंक यू।